हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर वन। और लेक्चर वन होने वाला है वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। इस वीडियो में हम नई बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, पीएलसी के बेसिक्स क्या होते हैं या स्काडा क्या होता है, हमें कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करने हैं, कुछ नहीं। मैं ये सारी ओवरव्यू आपको लेक्चर टू में दे दूंगा। लेक्चर वन में मैं चाहता था कि आपको वर्चुअल मशीन्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाए, उस पर काम कैसे करना है, फाइल ट्रांसफर कैसे करनी होती है, वर्चुअल मशीन सेटअप कैसे करना होता है, वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर एलोकेशन कैसे करना है। ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। रीजन मैं चाहता हूँ कि आप वर्चुअल मशीन पे पहले काम करो, इसका ये है कि ये आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। आप अपने ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी बल्की होते हैं, जिसे आप इंस्टॉल करते वक्त क्लीन इंस्टॉलेशन अगर नहीं हुई तो उसे अनइंस्टॉल करना लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और कई बार होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इश्यूज आने लगते हैं उसकी वजह से, तो हमें फॉर्मेट मारना पड़ता है, तो वो एक अलग ही ट्रिकी प्रोसेस हो जाता है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बार बार करो। तो इसकी वजह से अगर हम एक वर्चुअल मशीन सेटअप करके रखते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करना, पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करके आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रख सकते हो, काम कर सकते हो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पे, तो वो आपके लिए ईज़ी होता। और जैसे एक्चुअली में क्या होता है कि हम ऑटोमेशन फील्ड से रिलेटेड है, तो कई सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सपोर्टेड है। एक्सपेरिमेंट पर्पजेज़ के लिए जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे एलन ब्रैडली के कुछ सॉफ्टवेयर जो पुराने आते थे, वो अब भी कई प्लांट्स में यूज़ होते हैं, तो वो सिर्फ़ विंडोज़ एक्सपी पे ही यूज़ हुआ करते थे। तो अब आप अपने ओरिजिनल विंडोज़ के ऊपर तो विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करोगे नहीं। तो इसलिए अच्छा होता है कि हम एक वर्चुअल मशीन में विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करते हैं, वहाँ काम कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको शो करता हूँ। जैसे मेरे होम पेज पे आप देख सकते हो, एक विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल का मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, एक विंडोज़ 7 का वर्चुअल मशीन बना रखा है। ये मेनली ऐसे ही है कि कोई सॉफ्टवेयर मेरा विंडोज़ 7 में नहीं काम करता है या बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, तो मैं उसको विंडोज़ एक्सपी में इंस्टॉल करके जो भी एक्सपेरिमेंट वर्क या काम करना होता है, वो हो जाता है ईज़िली। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक वर्चुअल मशीन। बट वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हार्डवेयर अपना चेक कर लेना, जो हमारा ओरिजिनल हार्डवेयर है। तो उसके लिए हम पहले चलेंगे टास्क मैनेजर पे, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाएँगे। यहाँ से आप टास्क बार में क्लिक करना होगा, सॉरी, और वहाँ से आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। फिर आपको आना है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में पहली चीज़ आप चेक करेंगे अपना रैम। फॉर एग्जांपल मेरा 15.4 जीबी रैम है और मेरा वर्चुअल मशीन ऑलरेडी रन कर रहा है और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी रन कर रहा है, इसलिए 9 जीबी के अप्रॉक्स 10 जीबी के अप्रॉक्स यूज़ हो रहा है। तो मेरे पास अब भी अवेलेबल ऑलमोस्ट 5 जीबी है, ठीक है? और सीपीयू में अगर हम आ जाए तो हम मेरा सीपीयू जो है वो Ryzen 7 है, तो इसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। तो हमने अपना हार्डवेयर एलोकेशन चेक कर लिया जो हमारा ओरिजिनल है। अब हमें एक वर्चुअल, यही हार्डवेयर मुझे एक वर्चुअल मशीन बनाते वक्त यूज करना होगा। तो क्रिएट वर्चुअल मशीन पे आएंगे और हम रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ ही जाएंगे, हमें एडवांस वाले में जाके बहुत सारी सेटिंग्स को ट्यून नहीं करना होता। तो हम नेक्स्ट करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक सीडी और डीवीडी राइटर है हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो आप उसके थ्रू भी एक सीडी डिस्क यूज करके आप कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। और सिंपल सबसे इजी तरीका जो होता है, आप विंडोज की साइट पे जाओ, वहाँ से ऑफिशियल आईएसओ फाइल्स डाउनलोड करो, उसे ब्राउज करो आप। फॉर एग्जांपल विंडोज आईएसओ, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज 10 का। इसे ओपन कर लेंगे हम, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि विंडोज 10 का 64 वर्जन का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की कुछ नहीं डालना है, नेक्स्ट कर लेंगे सिंपल। नेम इसका विंडोज 10 ही रहने देते हैं। हाँ, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको लोकेशन चेक करनी होगी। जैसे आप अगर लोकेशन सी ड्राइव में रखना चाहते हैं इसको या डी में, तो फॉर एग्जांपल मेरा सी ड्राइव जो है एसएसडी है, तो मैं रखूंगा सी ड्राइव में ही, बट मैंने इसके लिए एक सेपरेट अलग फोल्डर बना रखा है वर्चुअल मशीन्स का, VMware डेटा करके। इसमें हम चलेंगे, इसमें विंडोज 10 को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे और नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको मैक्सिमम डिस्क एलोकेशन करना है, मीन्स कितना आपका डिस्क यूज होगा। तो हम यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 30 तक, ये बहुत ही सफिशियंट है। 30 जीबी में हमें सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल हो जाएंगे, विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा, और तो हमें कुछ इंस्टॉल करने नहीं है। और हमें मल्टीपल पे फाइल्स को नहीं रखना है,
सिंगल पे रखना है। इसका रीजन ये है कि सिंगल में हमें स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी डिस्क की। नेक्स्ट करना है। और अब हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। यहाँ से हम कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाएंगे और पहली चीज है हम रैम को 4 GB ऑलमोस्ट रखेंगे। 64 GB यूज करने का मतलब होता है कि 2 GB तो रिकमेंडेड होता है, बट आप 4 GB के साथ जाओ। और प्रोसेसर्स में हम 1 कोर और 4 थ्रेड्स का यूज करेंगे। और सिंपल वे में नेटवर्क में उसके बाद हमें आना है। नेटवर्क में हमें होस्ट का यूज करना है, जो हमारा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इथरनेट या वाईफाई होगा उसे ही ये वर्चुअल मशीन भी यूज करेगा। साउंड कार्ड ऑटो डिटेक्ट रहेगा, डिस्प्ले ऑटो डिटेक्ट रहेगा। यूएसबी कंट्रोलर में हम 2.0 के साथ जाएंगे। सो ऑल यूएसबी डिवाइसेस करके क्लोज कर देना है और फिनिश कर देना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन वाले पेज पे लेके आ जाएगा। वहां से आपको पता ही है कि ऑलरेडी कि हमें विंडोज 10 को इंस्टॉल कैसे करना होता है। तो वो उसके आगे का प्रोसीजर जो है विंडोज इंस्टॉलेशन का, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको विंडोज 10 का एक वर्चुअल मशीन सेटअप करना बताया था। बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं विंडोज 10 को ही इंस्टॉल करूँ फिर आपको उसी पे ट्यूटोरियल दूँ। तो इस वजह से जस्ट मैंने बिल्कुल ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड विंडोज 7 भी एक वर्चुअल मशीन बनाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने विंडोज 7 पे क्लिक किया तो इसे पावर ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है। एडिट इसकी सेटिंग्स करने का ऑप्शन आ रहा है। और ये जो अभी मैंने करंटली जिस सेटिंग्स पे बना रखी है वर्चुअल मशीन, मेमोरी कितना, रैम कितना है और प्रोसेसर कितना है, हार्ड डिस्क स्टोरेज कितना है, इसके ऊपर है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम हैंग कर रहा है या फिर आपको थोड़ा और आप इसमें मेमोरी और प्रोसेसर और ऐड कर सकते हो, तो आप सिंपल वे में आपको कुछ नहीं करना, मेमोरी पे क्लिक करो और यहाँ से आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा इसे कम करना है, 4 GB के अप्रॉक्स करना, मैंने 4 GB सेलेक्ट कर लिया। प्रोसेसर मैं 4 कोर्स तक जाना चाहता हूँ, ओके कर लिया। और सिंपल आप देख सकते हो इतना सिंपल है इसके हार्डवेयर को चेंज करना। आपने एक बार हार्डवेयर चेंज कर लिया, अब ये सेटिंग्स बिल्कुल आपकी विंडोज पावर ऑन होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बट ये पहली चीज थी हार्डवेयर को दोबारा कैसे चेंज करना। और सेकंड थिंग फाइल ट्रांसफर, अब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मेरा फोल्डर है जिसमें मेरे दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक आर एस लॉजिक्स का है 500 और एक उसके एमुलेटर का है, जिसपे मैं अगला ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा कैसे काम करते हैं। तो आपको इस फाइल को ट्रांसफर करना विंडोज 7 के वर्चुअल मशीन में। आप नहीं चाहोगे कि एक बार पेन ड्राइव लगाओ, आप पेन ड्राइव से कॉपी करो पहले इसको, फिर दोबारा पेन ड्राइव अपने सिस्टम से निकालो, फिर दोबारा इंसर्ट करके आप होस्ट की जगह इस बार वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसी के लिए सिंपल इजी है। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करके रखना होगा, पावर आईएसओ करके। ये बहुत ही हेल्पफुल ये भी सॉफ्टवेयर है और मल्टीपल जगह आपको हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे आर एस लॉजिक 500 पे राइट क्लिक करने वाले हैं। पावर आईएसओ के थ्रू हम ऐड टू अ इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको डॉट आईएसओ फाइल ही सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप डॉट आईएसओ फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओके करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ डॉट आईएसओ फाइल की एक आरएस लिंक की। आप मेरे सॉफ्टवेयर का तुरंत एक आईएसओ वर्जन भी बन गया। अब इसे हमें ट्रांसफर करना विंडोज 7 में, तो सिंपल हम अपना वर्चुअल मशीन ओपन करेंगे। यहाँ आप सीडी ड्राइव का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इससे पहले इसे ओपन करेंगे तो ब्राउज करके हमें आर एस लॉजिक 500 आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करना है। हमने डेस्कटॉप पे रखा था, सिंपल वे में इसने आईएसओ सेलेक्ट कर लिया। ओके कर देना है, ओके कर देना है आपको। और अभी आप अपना वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर लीजिए। फुल स्क्रीन में आ जाते हैं, नॉर्मली ओपन करते हैं और विंडोज स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जैसे ही विंडोज बूट हो जाता है, फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया, तो आप अपने होस्ट कंप्यूटर का और अपने वर्चुअल मशीन दोनों का हार्डवेयर एक बार चेक कर लें, सो दैट आपका होस्ट कंप्यूटर ज़्यादा लैग ना कर रहा हो। अब जैसे ही ये हमारा ओपन हो गया है, कुछ फर्स्ट टाइम है ये बूट हो रहा है, सो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लैगी लैगी फील होगा, क्योंकि कई ऐसे होते हैं हार्डवेयर्स जो इंस्टॉल कर रहा होता है, अपडेट्स आपके इंस्टॉल हो रहे होंगे। सो अब हम आएंगे माई कंप्यूटर पे। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आर एस लॉजिक्स 500 का एक सीडी ड्राइव लगी हुई है, जो कि हमारे होस्ट कंप्यूटर में ये सीडी आईएसओ फाइल एग्जिस्ट करती है। सिंपल है, यहाँ से आपको सीडी ओपन करनी है
और ये 500 ISO आप सिंपल वे में, इतना इजी है फाइल कॉपी करना, ट्रांसफर करना होस्ट और वर्चुअल मशीन्स के बीच में। सॉफ्टवेयर्स हमारे आ चुके हैं और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। वर्चुअल मशीन को मैंने आपको बता दिया, सेटअप कैसे करते हैं, हार्डवेयर एलोकेशन फर्स्ट टाइम कैसे करते हैं, दोबारा चेंज करना कैसे करते हैं, फाइल ट्रांसफर कैसे करना आपको होस्ट कंप्यूटर के बीच में और वर्चुअल मशीन के बीच में। अगला वीडियो जो रहने वाला फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होती है, पीएलसी क्या होता है, स्काडा क्या होते हैं, किस टाइप्स के हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और इस समय इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। तो नेक्स्ट वीडियोस में ये सब कुछ होने वाला है। उसके बाद हम पहले जो सॉफ्टवेयर जिस पे काम करेंगे उसकी लिस्ट आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। RS लॉजिक्स 500 पे मैं आपको काम करना बताऊंगा, लॉजिक्स 5000 पे बताऊंगा, स्टूडियो 5000 पे बताऊंगा, फैक्ट्री टॉक व्यू स्काडा के ऊपर बताऊंगा, इन टच स्काडा के ऊपर आपको वीडियोस बताऊंगा, और ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं पीएलसीज की, स्काडा की, आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस मिलने वाले हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं लेक्चर 2 के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और अगर नहीं पसंद आई है तो भी डिसलाइक बताइए, सो दैट मैं अगली वीडियो में और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।